हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, ये जो टॉपिक है आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही अगर आप बीएड के बाद कोई टेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे सीटेट हो गया, जेटेट हो गया या फिर कोई भी अदर स्टेट का टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको सीडीपी के पेपर में एक पेपर होता है सीडीपी, वहाँ पे आपको जो है वो इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आपको जितना भी चीज़ें बताई जाए वो चीज़ अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका जो है वो अभी तो काम देगा ही देगा, आगे भी आपका काम देगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है। नाम को ही अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा शिक्षा जिसमें आपको बालक को केंद्र माना जाता है, बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, तो उस शिक्षा को क्या कहेंगे? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनको ऐसी शिक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है जो पूर्ण रूप से उसी के अकॉर्डिंग है, जिसमें बच्चों की रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उनकी क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। तो हर चीज़ जो है वहाँ पे बच्चों को ध्यान में रखकर उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऐसी शिक्षा को क्या कहेंगे? बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, एंड अभी जो शिक्षा आपका चल रही है विद्यालय वगैरह में, तो वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा ही है। बालकों को जो है वो ध्यान में रखकर शिक्षा यहाँ पे बनाई गई है, ऐसा उनका सिलेबस तैयार किया गया है जिसमें बालक को केंद्र बिंदु जो है वो माना गया है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक के बजाय बालक को बनाया जाता है। टीचर को यहाँ पे नहीं बनाया जाता है, आपको किसको बनाया जाता है? बालक को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो केंद्र बिंदु है, जो मुख्य भूमिका है, वो किसका है? तो यहाँ पे बालक का। ठीक है, यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है यानी कि यूनिक है, और उनकी सीखने की क्षमता, रुचि, गति अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है, प्रत्येक किस्म के बच्चे देखने को मिलेंगे एंड सबका क्षमता जो है वो इंटरेस्ट एंड सीखने की जो गति है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियाँ, क्षमता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको जो है वो पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षण दिया जाता है। तो इतना बेसिक सा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है वो बच्चों की रुचियों को सम्मान किया जाता है, उनके रुचि को ध्यान में रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की रुचियां, जरूरत और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सिलेबस तैयार किया जाता है। प्रेरक और अनुकूल वातावरण यानी कि बच्चों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण प्रोवाइड कराया जाता है। कक्षा में ऐसा माहौल बनाना जो बच्चों को उत्साहित और प्रेरित करे ताकि वे आसानी से सीख सके। नेक्स्ट है आपका समूह कार्य। बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट का काम दे दिया गया, ठीक है, कोई डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को समूह में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे उनके सहयोग की भावना और सामाजिक कौशल विकसित होती है। देखिए, साथ में मिलकर काम करेगा बच्चा लोग तो उनमें क्या होगा? एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जागृत होगी एंड सामाजिक कौशल का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव। तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा में जो है वो प्राकृतिक और वास्तविक अनुभव देखने को मिलता है। कोशिश किया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिलेटेबल करके बताया जाए। डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होता है उस चीज़ से जो है वो रिलेट करके बताया जाए। अनुभव, उनका जो एक्सपीरियंस है उनसे रिलेट करके बताया जाए। शिक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों को सामना कराना, जैसे अध्ययन, यात्रा, खेलकूद आदि बताया जाता है। आगे है संचार कौशल का विकास। बच्चों में अच्छे संचार कौशल के विकास के लिए गतिविधियां और अवसर प्रदान किए जाते हैं। खुला संवाद, ओपन डिस्कशन जिसको कह सकते हैं, बच्चे अपनी राय, विचार और सवालों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको किस में देखने को मिलेगी? बाल शिक्षा में, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के कुछ सिद्धांत यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स। तो देखिए, इसमें क्या होता है, बालक को यहाँ पे क्या किया जाता है? सीखने का केंद्र बालक होता है। ठीक है, बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया बालक की रुचि, क्षमता और अनुभव पर आधारित होती है। तो देखिए, यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहा होगा वो लगभग एक जैसा ही होगा एंड ओवरऑल कहा जाए तो सभी बातें आपको इसी और इंडिकेट करेगी कि बालक को जो वो केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है,
आगे है आपका सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग। बालक को स्वयं अनुभव और खोज के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, आपको जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यह कोशिश किया जाता है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं अपने अनुभव से सीखे, खोज के माध्यम से सीखे। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा है आपका, मतलब कि बच्चों के अनुभव को यहाँ पे रिलेट करके वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षण कराया जाता है ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे है उनके रुचि एवं आवश्यकता का ध्यान दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है। ये भी आपका एक प्रिंसिपल हो जाएगा। खोज परख होना चाहिए, प्रयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए, यानी कि बच्चे जो है वो स्वयं से प्रयोग करके खोज करके अपनी समझ को विकसित करेंगे। गति एवं शैली में भिन्नता होती है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति एवं शैली अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता देना चाहिए, उन्हें फ्री देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए ताकि वे स्वयं खोज के जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखें। आनंददायक शिक्षा होना चाहिए, यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिसे वो खेल खेल के माध्यम से, कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से, रोचक तरीकों के माध्यम से जो वे लोग सीख सके। ठीक है, अब बाल केंद्रित शिक्षा के लाभ क्या है? तो देखिए, बच्चों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होगा तो उसमें बच्चों में जो है वो आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट वे लोग होंगे। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप होती है, सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और प्रभावी बनती है, बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार कौशल विकसित होती है, यानी कि उनमें क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है, नया नया इनोवेशन वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, नए नए विचार उन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अनुभव आधारित शिक्षण होता है ये आपका, तो वे लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ वाले चीज़ों को सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा, क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा, व्यक्तिगत विकास और नैतिक मूल्यों की समझ विकसित होती है। ठीक है, नैतिकता का गुण उसमें आता है, क्या सही है क्या गलत है वो चीज़ उन पे जो है वो डिपेंड करती है, यानी कि उनको वहाँ पे जो वो नैतिक मूल्यों का गुण उनके ऊपर आ जाता है, यानी कि वो सही और गलत की पहचान अच्छे से कर सकते हैं, उनका व्यक्तिगत विकास होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है बाल केंद्रित शिक्षा की विधियां, क्या क्या यहाँ पे मेथड है। तो देखिए, इसके अंतर्गत डिस्कवरी मेथड देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि जब टीचिंग लर्निंग मेथड के बारे में बताया था, शिक्षण विधि के बारे में, तो उसमें भी आपने ये टॉपिक देखा होगा। तो यहाँ पे जो आपको बाल केंद्रित शिक्षा में डिस्कवरी मेथड देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं खोज कर सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, स्वयं खोजबीन करके जो है वो वे लोग अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुभवात्मक शिक्षण एक्सपीरियंशियल लर्निंग है आपका, बच्चों को वास्तविक अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाता है। परियोजना विधि, किसी विषय पर गहन अध्ययन और व्यावहारिक कार्य द्वारा सीखने की प्रक्रिया आपका परियोजना विधि कहलाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो मेथड होता है इसके खोजकर्ता जो है वो किल पैट्रिक जी है, किल पैट्रिक, जो कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, किल पैट्रिक, ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आगे है समूह अधिगम, तो ये भी एक मेथड है, बच्चे समूह में कार्य करके सीखते हैं। खेल आधारित शिक्षण, यानी कि खेलों और गतिविधियों के माध्यम से जो यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख समर्थक एवं उनके क्या क्या विचार हैं। ठीक है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो इस टेबल को ध्यान में रखिएगा एंड इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कुछ बातें कही गई है, कुछ नियम जो है बताए गए हैं या फिर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उस चीज़ को यहाँ पे बस नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बीएड के सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में केवल ऊपर ऊपर से सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो जॉन डियो, ठीक है, जॉन डियो का कहना है कि अनुभव आधारित शिक्षा, यानी कि उन्होंने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या है, एक अनुभव आधारित शिक्षा। अगर पूछा जाए कि किसने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो एक अनुभव आधारित शिक्षा है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अनुभव आधारित शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जॉन डियो। ठीक है, जॉन डियो कह सकते हैं आप। इसी तरह पूछ सकता है कि प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इन्होंने ही दिया है, जॉन डियो ने दिया है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने दिया, तो जॉन डियो। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने बाल केंद्रित शिक्षा को नई तालीम के नाम से कहा, कार्य आधारित शिक्षा का नाम दिया। ठीक है, अनुभव आधारित शिक्षा पूछा जाए तो जॉन डियो, एंड महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए तो इन्होंने कार्य आधारित शिक्षा नाम दिया है, नई तालीम का नाम दिया है। सेम है मारिया मॉन्टेसरी, तो मारिया मॉन्टेसरी ने इसको कहा है संवेदनशील अवधि एंड आत्मनिर्देशित अधिगम। ठीक है, इनको क्या कहा है, संवेदनशील अवधि एंड आत्मनिर्देशित अधिगम। ये सब चीज़ें क्या होती है वो आपका बीएड के सेमेस्टर में डिटेल से पढ़ना है, अभी बस नाम याद रखिए। जॉन पियाजे, अच्छा जीन पियाजे है आपका,
जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये भी आपका एक डिटेल में थ्योरी पढ़ना है सेमेस्टर 1 में बीएड का, तो यहाँ पे बस नाम याद रखिए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने। ठीक है, यहाँ से एक सवाल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ठीक है, आगे है आपका ले वाइगोत्स्की, तो इन्होंने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एंड इन्होंने ही इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था जेपीडी का। ठीक है, जेपीडी का एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसी के अंतर्गत एक कह सकते हैं टॉपिक का नाम है, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। तो अगर पूछा जाए कि जेपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ले वैगत्स्की, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो ले वैगत्स्की। इस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो आज के टॉपिक का इतना ही थ्योरी था, एक छोटा सा टॉपिक था, चूंकि मैं आपको क्लास जो है वो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, चाहे टॉपिक लंबा हो या छोटा हो, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका वीडियो का लेंथ भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में जो पूछा जा चुका है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम दूसरे स्टेट में पूछा जा चुका है, या फिर आपको सीटेट के एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, वहीं से मैंने इस प्रश्न को पिकअप किया है। ठीक है, चलिए देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक के बारे में तो यहाँ पे बात कही नहीं जाती है। बच्चों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है। पाठ्यक्रम को सरल बनाना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। जो भी बात कही जाएगी बच्चों के बारे में कही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डियो ने किस प्रकार की शिक्षा पर, अच्छा इसका नाम ना कहीं कहीं आपको जॉन डीवी देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉन डियो पढ़िए या डीवी पढ़िए, बस ध्यान दीजिएगा कि सेम है दोनों। ठीक है, तो जॉन डियो ने किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया? पारंपरिक शिक्षा, अनुभव आधारित शिक्षा, रटने वाली शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। तो अनुभव आधारित शिक्षा के बारे में अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। नई तालीम का विचार किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञान प्रदान करने वाला, तो ज्ञान तो हर कोई प्रदान कर सकता है। मार्गदर्शक और सहयोगी, अनुशासन लागू करने वाला, कठोर अनुशासन करता, तो ये तो आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। तो अच्छा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक और सहयोगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका आपका कह सकते हैं, इन तीनों ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कह सकते हैं मार्गदर्शक और सहयोगी, ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। अगला है, संवेदनशील अवधि का सिद्धांत किसने दिया है? संवेदनशील अवधि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था लास्ट स्लाइड में, तो ये आपका हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसनरी भी इसको कहा जाता है, कहीं कहीं नाम में आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है मिस्टेक, कहीं कहीं मॉन्टेसनरी या मॉन्टेसरी देखने को मिलेगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि का विकास किस शिक्षाविद ने किया? तो विलियम किलपैट्रिक, मैंने आपको बताया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? तो ले वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की इसको कहा जाता है, अच्छा इसका नाम जो है ना ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की, यहाँ पे शायद नाम जो है वो गलत है, तो वाइगोत्स्की होता है। ठीक है, चलिए, कौन सा तत्व बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं। रटकर सीखना, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। सख्त अनुशासन नेगेटिव हो गया। अनुभव आधारित शिक्षा अधिगम, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा था? तो बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख घटक है, तो अनुभव आधारित अधिगम। ठीक है, अगला है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रगतिशील शिक्षा, केवल मौखिक। केवल वर्ड तो ऐसे नेगेटिव हो गया, आपका जो है प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांत पर जो है वो ये आधारित है। अगला सवाल, जीन पियाजे ने किस चीज पर ध्यान दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास पे, बिल्कुल सही बात है, यही चीज मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात जो है वो कही जाती है जीन पियाजे के द्वारा। अच्छा, ये सवाल जो है आपका 2023 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे जो है वो अटैच कर दिया है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह कथन किसका श्रेय है? तो यहाँ पे पियाजे जी का कहना है ये, एंड इस सिद्धांत में आपका यही बात कही जाती है कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे
अपने जो है वो समाज में रहकर सीखते हैं एंड अपने ज्ञान से सीखते हैं। जैसे जैसे उनका विकास होता है वैसे वैसे चीज़ों के बारे में जो है वो वे अपनी धारणा बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डिटेल में आपको बीएड सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी बस नाम याद रखिए। डिस्कवरी लर्निंग का उद्देश्य क्या है? खोजपरक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को रटकर सीखने के लिए प्रेरित करना। रटकर सीखना ये आपका ऐसा ही नेगेटिव हो गया। बच्चों को स्वयं खोजकर सीखने का अवसर देना, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। केवल वर्ड आपका ऐसे नेगेटिव हो गया। पाठ्यक्रम को सीमित करना, सीमित वर्ड ऐसे ही नेगेटिव हो गया। तो मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड बता दिया था। टैग वर्ड वाला क्लास आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है एंड सही उत्तर तक पहुंचा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है? रटने की पद्धति आपका ऐसा ही गलत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा देखिए, कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है, नहीं है पूछा गया है एंड आपका यहाँ पे ओनली वन नेगेटिव ऑप्शन है, तो आपका यही सही हो जाएगा। रटने की पद्धति ये वाला नहीं है। खोजपरक होती है, बिल्कुल सही बात है। खेल आधारित होती है, अनुभवात्मक अधिगम होता है, तो ये तीनों सही है, आपका नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा, ये प्रश्न शायद हो चुका है पहले, ठीक है, देख लीजिए फिर भी। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? शिक्षक की भूमिका बिल्कुल नहीं, पाठ्यपुस्तक नहीं, बालक की रुचि और आवश्यकता, ये आपका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ओवरऑल जो है आपका बालकों के यानी कि छात्रों, बच्चों का जो है वो रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, खेल आधारित शिक्षा प्ले वे मेथड का सबसे अधिक उपयोग किस स्तर की शिक्षा में किया जाता है? उच्च शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा में तो खेल माध्यम नहीं होता। तो देखिए, किस टाइप के बच्चों को जो है वो खेल विधि से सिखाया जाता है? तो ज़्यादातर देखा जाता है प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको खेल खेल माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा सही हो जाएगा। आगे है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल अनुशासन लागू करना, केवल वर्ड तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। ज्ञान प्रदान करने वाला, ज्ञान तो हर कोई दे सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है। सख्त अनुशासनकर्ता, मार्गदर्शक और सहायक। ठीक है, एक टीचर को जो है वो मार्गदर्शक और सहायक होना चाहिए। वो बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन करे बच्चों का एंड उनका जो है वो हेल्प करे। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है आपका, जो इसका कमेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? बच्चों में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का विकास, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, अनुशासन को कठोर बनाना, केवल शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाना। देखिए, इस सवाल का जवाब अगर किन्हीं को नहीं भी पता होगा ना, तो भी आप आराम से इनका सही जवाब दे सकते हैं। एंड कैसे देना है, तो मैंने आपको बताया था कि टैग वर्ड वाला जो क्लास था इससे पहले आया था। ठीक है, क्लास नंबर 10। अगर किन्हीं को टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो क्लास नंबर 10 जरूर देखें। ठीक है, उसमें मैंने टैग वर्ड के बारे में बताया है। बहुत ही आसानी से आप गलत ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे बाहर कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एंड अगर आप वो क्लास देख लेते हैं तो बिना पढ़े ही आप टीचिंग एप्टीट्यूड में 10 से 12 सवाल आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो उस क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा एंड इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।